हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी जो कविता फसल। ठीक है, तो ये दो कविता साथ साथ है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। मैंने एक वीडियो में पहले ही आपको यह दंतुरित मुस्कान समझा दिया और इस वीडियो में हम फसल को कवर करेंगे और दोनों के पोइट का यानी कि लेखक का नाम एकदम सेम है, यानी कि नागार्जुन जी। ठीक है, फसल अब हम पढ़ते हैं अपनी इस पोयम को। बहुत ज़्यादा अच्छी पोयम है और काफ़ी अच्छा हमें संदेश इस कविता से मिला है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि मैंने जो फसल बनाई है वो आपको कैसी लगी। ओके, तो पहली पंक्ति के ऊपर आते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो की नहीं, और हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। सो यहाँ से हमें समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, नागार्जुन जी क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कवि हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फसल जो है, क्रॉप्स जो है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक इंसान की मेहनत नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जल या फिर मिट्टी से नहीं उगती एक फसल। ये इसको ना, फसल को उगने के लिए एक बहुत अच्छा सा वातावरण चाहिए होता है, बहुत साधारण वातावरण चाहिए होता है ताकि फसल जो है उग पाए। और इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि हमें कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों नदियों के पानी से मिलकर ये फसल जो है पैदा होती है। कहने का मतलब है खाली एक नदी के पानी से नहीं बनती फसल, बहुत सारी लाखों नदियों का पानी जब आपस में मिलता है, सारी नदियों के गुण जब मिलते हैं आपस में, तब जाके वो पानी जो है उसकी वजह से एक फसल पैदा होती है। ठीक है, और किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं। मतलब कोई भी आप नदी उठा के देख लो, उनमें सिर्फ एक तरीके के गुण होते हैं, लेकिन जब बहुत सारी नदियों का मेल होता है, आपस में मिलती हैं, तो उन सारी नदियों के गुण जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, और उन सारी नदियों के गुणों से मिलकर ही जो बीज होता है ना, जो हार्ड कवरिंग होती है, उसमें से अंकुर निकलता है जब सारी नदियों के गुण वाला पानी उस बीज पर पड़ता है। ठीक है, और फसल जो है वो खिल उठती है। समझ में आया? ठीक इसी प्रकार सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से हमारी धरती जो है वो फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनती है। और इस धरती में जितने भी बोए गए बीज हैं, वो सारे उनमें से छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं होती, बहुत सारे खेतों की मिट्टी आपस में मिली होती है, तब जाके वो जो फसल है वो उगती है। ठीक है, वो उपजाऊ बनता है। अब हम आते हैं अपनी अगली पंक्ति पे। साथ ही साथ फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नागार्जुन जी क्या कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि हमसे एक प्रश्न करता है कि फसल क्या है। ठीक है, यानी कि ये कहाँ से आई है और ये कैसे पैदा होती है फसल। ठीक है, इसके बाद कवि जो वो सवाल तो हमसे पूछे, लेकिन खुद ही बाद में इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के, बहुत सारी नदियों के पानी का ये जादू है ना। किसानों के जो हाथ होते हैं, जैसे ही फसल को छूते हैं या फिर उनके स्पर्श मतलब होता है छूना, तो जैसे ही किसान अपने हाथों से उन फसलों को छूते हैं, उनको उगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे एक फसल उगती है। नदियों के बहुत सारे पानी के जादू से वो उगती है। मिट्टी, बहुत सारे खेतों की मिट्टी में ऐसा गुण है जो एक फसल को सोने के समान बना देता है ना, जो उसे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देती है। और सूरज की जो किरणें हैं और हवा जो है, उनका ये उपकार है कि वो फसलों को उगाने में हेल्प कर देती है, और इन सब के कारण ही फसल जो है वो पैदा होती है। अपनी इन पंक्तियों में कवि कहते हैं और वो बताने की हमें कोशिश करते हैं कि फसल कैसे पैदा होती है, कैसे उसका जन्म होता है। और वो कहते हैं कि हम ये जो फसल खा रहे हैं, हम ये जो अनाज खा रहे हैं, सिर्फ इसी की वजह से हम जिंदा है। तो इसे हमें याद जरूर रखना चाहिए, या फिर हमें पता जरूर होना चाहिए कि आखिर ये फसल जिसकी वजह से आज हम जिंदा है, ये कैसे पैदा होती है ना। तो फसलों को पैदा करने के लिए नदी चाहिए, आकाश चाहिए, हवा, पानी, मिट्टी और किसानों के परिश्रम की जरूरत पड़ती है। और
जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो और इसलिए हमें इन सभी चीज़ों में यानी कि हवा, पानी, मिट्टी और किसान के परिश्रम, आकाश और नदी इन सब का हमें महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस जो है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? सो ये बहुत अच्छी कविता थी नागार्जुन जी के द्वारा और इसमें हमें काफ़ी अच्छा संदेश मिला। हमें इन सब चीज़ों की कद्र होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, नहीं तो हम भी ज़िंदा नहीं रहेंगे, है ना? सो आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।